हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रियल एंड वर्चुअल इमेज बोथ आर पॉसिबल. तो पहले हम बात करेंगे रियल इमेज की. रियल इमेज कब बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम पोल. वी हैव ए कन्वेक्स spherical refracting surface xy is convex, right? आपको याद होगा कन्वेक्स सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है? द सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवर्ड रेयर मीडियम. तो ये जो रेयर मीडियम की तरफ से उठा हुआ है कन्वेक्स है, इसलिए कौन सा हुआ? कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. इधर डेंसर मीडियम, इधर कौन सा है? रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान लेते हैं? μ2. रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं? μ1. अब हमारा कंसेप्ट क्या है? डेंसर टू रेयर. इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ मानना है? डेंसर मीडियम में. नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस हम ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में. सो ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. कहाँ पर प्रेजेंट है? डेंसर मीडियम में. अब देखो रे डायग्राम की बात करते हैं. रियल इमेज के लिए रे डायग्राम किस प्रकार से होगा? ओ से द रेज विच आर कमिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस दे विल पास स्ट्रेट. ओ से हम और कोई रे लेते हैं जो यहाँ से सीधी ओ ए के अलोंग आती हैं. ओ से वो रेज जो ओ ए के अलोंग आती हैं, सीधी ओ ए के अलोंग आती हैं, राइट? ये रे दीज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. तो जैसे ये रेयर मीडियम में जाएंगी दे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब हम इस पॉइंट ए पे यदि नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल क्या होगा? पॉइंट ए को इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, देन दैट विल बी द नॉर्मल. सो वी कैन ड्रा नॉर्मल एट पॉइंट ए. सो CN इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट ए. नाउ देखो अब इन रे की हम बात करते हैं. दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो दे विल गो अवे. इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट दे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से दूर जाएंगी तो ये इस प्रकार से बैंड हो जाती है. और जो पहले वाली हमारी ये जो रे है इसको कहाँ आके मिलेंगी? इस पॉइंट आई पे आके मिलती हैं, राइट? सो वी कैन से दैट एट पॉइंट आई किस प्रकार की इमेज बनेगी? रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई, राइट? नाउ जो हम पहले मानते आए एंगल, ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बनता है उसको क्या मानते हैं? याद कीजिए अल्फ़ा, राइट? इमेज पे जो एंगल बनता है उसको बीटा. यहाँ एंगल अल्फ़ा, इसको क्या नाम देंगे? बीटा. और सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको क्या मानते हैं? गामा. इंसिडेंट रे हमारी कौन सी? ओ ए इज इंसिडेंट रे. इस ओ ए ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, पहले ही की तरह हम क्या करेंगे? फिर से स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए. सो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल. दैट इज रे ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर. तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले रखा है? μ2. और इसमें जो एंगल बना है वो क्या लिया हमने? आई. μ2 साइन आई इज इक्वल टू क्या आएगा? μ1 साइन आर. नाउ वी अज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल. सो इस केस में हम साइन आई को किससे रिप्लेस कर देते हैं? नियरली इक्वल टू आई. एंड साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर. So this result becomes μ2i is equal to μ1r, right? Now अब हम क्या करते हैं? ये जो हमारे पास में A है, A से हम नॉर्मल ड्रा करते हैं. इस पॉइंट A से प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं. A से मैंने ये नॉर्मल ड्रा कर दिया और इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं हम AB इज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए. अब देखो हम बात करते हैं. आपको याद होगा पहले की तरह आपको दो ट्राइंगल याद कर लेने हैं कि हमें ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल ACI आप यदि याद कर लोगे तो हमारे लिए I और R की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाएगा.
इन ट्राइंगल OAC वी सी दैट गामा इज एक्सटीरियर एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्राइंगल OAC, ये ट्राइंगल बनी हुई है हमारे पास में, दिस इज ट्राइंगल OAC, OAC, इसमें गामा क्या है, ये वाला एंगल है, दिस गामा इज एक्सटीरियर एंगल एंड गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। सो आई किसके बराबर होगा, गामा माइनस अल्फा। आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, गामा माइनस अल्फा। देखो ये है गामा, ट्राइंगल OAC में गामा इज एक्सटीरियर एंगल, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, देन आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सो म्यू टू आई की जगह क्या पुट कर देंगे हम, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन आर। अब आर निकालने के लिए दूसरी ट्राइंगल यूज कर सकते हो आप, डायरेक्ट याद कर लोगे, ACI। इन ट्राइंगल ACI इट इज क्लियर दैट आर इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। सो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा प्लस बीटा। आर की जगह हम पुट कर देते हैं गामा प्लस बीटा। नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर हम फिर से एंगल के डेफिनेशन यूज करेंगे। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, AB इज आर्क। देखो हम इस, यदि एंगल अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा के लिए डेफिनेशन कैसे लगेगी, AB अपॉन BO, आर्क अपॉन रेडियस। देखो अगर हम इसको समझने के लिए इस प्रकार से बना सकते हैं कि हमारे पास में ये एंगल है अल्फा, राइट, दिस इज एंगल अल्फा, और इसके सामने ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है AB एंड दिस इज BO। तो यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस AB अपॉन BO। इस प्रकार से हम इसी प्रकार से गामा के लिए डेफिनेशन क्या यूज़ करोगे, AB अपॉन BC, बीटा के लिए क्या यूज़ करोगे, AB अपॉन BI। सो हम यहाँ पर प्रत्येक एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू टू गामा के लिए, गामा आएगा हमारे पास में AB अपॉन BO, AB अपॉन BO माइनस में अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह गामा की जगह देखो क्या आएगा भाई, AB अपॉन BC। गामा को हम पुट करेंगे AB अपॉन BC माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा AB अपॉन BO इज इक्वल टू म्यू वन, और फिर से क्या आ गया हमारे पास में, गामा, एंड गामा इज इक्वल टू, गामा किसके बराबर है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC प्लस में बीटा, बीटा की जगह आप पुट करोगे AB अपॉन BI, AB अपॉन BI, राइट। नाउ यहाँ पर देखो चारों टर्म में AB है, AB को हम थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं। नाउ वी नो दैट ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जितने भी डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करने होते हैं तो क्या करेंगे, इस B को P से रिप्लेस कर देते हैं। जो डिस्टेंस हमने B वो मापा है, वी नो दैट अपर्चर ऑफ द मिरर इज दिस स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल, इस स्फेरिकल सरफेस काफ़ी छोटा है, तो उस केस में जो B है वो P के काफ़ी नज़दीक है। सो B को हम P से रिप्लेस कर देंगे। तो इस डेरिवेशन में जहाँ कहीं भी B है उसको हम P से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास में ये जो डेरिवेशन है, देखो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज म्यू टू इंटू 1 अपॉन BC, BC को 1 अपॉन PC माइनस में 1 अपॉन PO इज इक्वल टू म्यू वन, और इधर क्या है 1 अपॉन BC की जगह फिर से 1 अपॉन PC माइनस प्लस, दिस इज प्लस, यह आ जाएगा 1 अपॉन B को रिप्लेस कर दिया P से, और ये क्या बन गया PI। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, और जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास में टर्म है यूजिंग साइन कन्वेंशन, देखो भाई साइन कन्वेंशन यूज़ करके
हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन। μ2 इंटू 1/PC, पोल से सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो क्या लिखेंगे इसको, -r, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। PC हमने यू मेजर किया -r, राइट। -1/PO, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, इंसिडेंट लाइट ये डिस्टेंस इधर मेजर किया, माइनस हो गया तो क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू μ1, अगेन PC हो गया -r एंड PI, इस डायरेक्शन में इमेज बनी है तो इमेज हमारी हो गई प्लस का v। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो, μ2/-r प्लस μ2/u इज इक्वल टू माइनस का μ1/r प्लस μ1/v। अब जो r वाली टर्म है इनको एक तरफ कर लेते हैं और जो uv वाली टर्म है इनको एक साइड में ले आते हैं, राइट। इसको हम इस साइड में ले आते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू μ2/u, राइट, माइनस μ1/v इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले चलते हैं, देन इट बिकम्स माइनस μ1/r प्लस μ2/r। सो यदि हम इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, देन वी कैन राइट दिस एज माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, दिस बिकम्स प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस। सो दिस रिजल्ट बिकम्स माइनस μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 minus μ2/r. This is the derivation for refraction from denser to rarer medium. आपको याद होगा यदि हम रेयर टू डेंसर करते हैं तो केवल फ़र्क क्या होता है, यहाँ 2 की जगह 1 होगा, यहाँ 1 की जगह 2 होगा, बाकी सेम फार्मूला रहता है μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और डेंसर टू रेयर में सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, पहले यहाँ μ1 था यहाँ μ2 था, अब हमने यहाँ क्या कर दिया μ2 कर दिया, तो जहाँ 1 था वहाँ 2 कर दोगे, जहाँ 2 था वहाँ 1 कर दोगे। ये तो होगी बात हमारे पास में किसके लिए, रियल इमेज के लिए। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। नेक्स्ट केस देखो क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू पोल। तो यहाँ से देखो दिस इज डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट को हमने वापस डेंसर मीडियम में रखा हुआ है क्योंकि हमारा आर्टिकल क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब ओ से हम उन रेज की बात करते हैं जो OP के अलोंग आते हैं, दे विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन ओ से वो रेज जो पहले की तरह और कोई पाथ OA के अलोंग आते हैं, इन रेज की हम बात करते हैं। द रे विच इज कमिंग अलोंग OA ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फिर से पहले की तरह डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इधर क्या है रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, देन इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो पहले हम इस पॉइंट A पे नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। सो A को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन ड्रा कर दें, देन दिस लाइन इज नॉर्मल। अब देखो ये रे, दिस रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। जब ये नॉर्मल से दूर जाएगी, सो इंसिडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, कहाँ चलेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, ये रे जो OP के अलोंग आती है इट इज़ गोइंग स्ट्रेट, ये रे जो OA के अलोंग आ रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद में इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो
तो आगे के दोनों कहीं मिलेंगे नहीं। इसका मतलब इस रे को हम यदि एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं तो ये हमें पीछे इस पॉइंट आई से आती हुई दिखाई देगी। सो वी कैन से दैट इमेज ऑफ ओ इज फॉर्म्ड एट आई। और अब आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार की इमेज है। देखो इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया है, जहाँ कहीं भी ऑप्टिक्स में डॉटेड लाइन आती है इसका मतलब दैट इज एक्सटेंडेड लाइन, एक्चुअल में रे नहीं है। सो एट पॉइंट आई वी कैन से दैट एट पॉइंट आई किस प्रकार की इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, राइट। अब हम पहले की तरह फिर से ऑब्जेक्ट में जो एंगल बनता है उसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। इमेज वाले को क्या मानेंगे, बीटा। और सेंटर वाले को क्या मानेंगे, गामा, राइट। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए क्या बनेगा हमारे पास में, वी कैन राइट डायरेक्टली म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। और वी कैन से दैट म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर। नाउ देखो फिर से आप दो ट्राइंगल याद कर लो, ट्राइंगल ओ ए सी और ए सी आई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी देखो ये ट्राइंगल है ओ ए सी, इस ट्राइंगल में अल्फा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। सो अल्फा किसके बराबर होगा, गामा प्लस आई। तो आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा माइनस गामा। आपको आई की जगह सिंपली क्या पुट करना है, अल्फा माइनस गामा, ठीक है। एंड इन द सेम वे हम इस डायरेक्शन में आते हैं म्यू वन आर। देखो आर के लिए आप फिर से दूसरी ट्राइंगल ले लो ए सी आई। आपको दो ट्राइंगल याद कर लो ओ ए सी और ए सी आई, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आई और आर को ढूंढना। इन ट्राइंगल ए सी आई, राइट। देखो ये आर बाहर बना हुआ है, लेकिन आर कौन कौन सी लाइन के बीच में है, एक तो ये लाइन है और एक लाइन है। सो वी कैन से दैट यदि ये आर है तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल बनेगा, दिस कंप्लीट एंगल इज आल्सो इक्वल टू आर। ये आर है तो ये वाला आर किसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से दैट इन ट्राइंगल ए सी आई बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। सो बीटा किसके बराबर होगा, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। और वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो आर की जगह क्या पुट कर दोगे, बीटा माइनस गामा। अब फिर से हमें क्या करना है, एंगल की डेफिनेशन लगानी है। अल्फ़ा किसके बराबर होगा, यहाँ से देखो यदि हम ए से पहले की तरह ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ए से मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी। देन अल्फ़ा की जगह क्या पुट करोगे, ए बी अपॉन बी ओ। गामा की जगह ए बी अपॉन बी सी, राइट। अल्फ़ा हो गया, गामा हो गया। बीटा के लिए क्या पुट करोगे, ए बी अपॉन बी आई। इन सभी के वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में पहले की तरह हम क्या करेंगे, वी विल यूज साइन कन्वेंशन एंड फाइनली हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी अपॉन बी ओ। गामा की वैल्यू यहाँ से देखो ए बी अपॉन बी सी। इसी प्रकार से बीटा की वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई और गामा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी। थ्रू आउट ए बी को कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास में 1 अपॉन बी ओ, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन बी आई, 1 अपॉन बी सी। एंड वी नो दैट बी इज वेरी क्लोज टू पी। सो बी को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, पी से, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करने होते हैं, पोल से। फाइनली हमारे पास में ये रिजल्ट आया। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अब यूजिंग साइन कन्वेंशन। सो म्यू वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू वन अपॉन पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू, राइट। माइनस में म्यू वन अपॉन पी सी, दिस इज पी सी, माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू म्यू वन, दिस इज इक्वल टू, let us see, this was
μ2, राइट, एंड दिस वाज μ1। तो इधर ये क्या बनेगा, μ2 अपॉन माइनस यू, और ये बन जाएगा μ2 अपॉन आर। और इस साइड में आ जाओ, दिस इज इक्वल टू μ1 अपॉन पी आई, दिस इज पी आई, पी आई क्या हो जाएगा हमारा माइनस वी, और ये बन जाएगा माइनस μ1 अपॉन पी सी, एंड पी सी अगेन इक्वल टू आर। तो ये क्या बन जाएगा प्लस का आर। सो हमारे पास में इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, क्या बनेगा μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आए, दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। अगेन वी हैव द सेम फार्मूला। अब बात करते हैं कनकेव सरफेस के लिए। नाउ अब हमारा आर्टिकल क्या हो गया, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर फॉर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नाउ लेट अस सी, दिस इज कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यदि हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज एक्स वाई इज कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन डेंसर मीडियम। अब बात करते हैं रे डायग्राम के लिए। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो याद करनी है, कनकेव सरफेस के लिए जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल, ऑलवेज व्हाट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ओ से वो रेज जो ओ पी के अलोंग आती हैं दे विल पास स्ट्रेट। दूसरी हम वो रेज की बात करते हैं जो यहाँ से और किसी पाथ ओ ए के अलोंग आती हैं, हम ये रेज लेते हैं, द रे विच आर कमिंग अलोंग पाथ ओ ए। नाउ इट इज़ क्लियर दैट these rays will travel from denser to rarer, so they will go away from normal। तो हमें फिर से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। सो हमने पॉइंट ए पे ये नॉर्मल ड्रा किया सी एन। अब इस रे की बात करते हैं, रे ओ ए ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गो अवे, सीधा यूँ जाने की जगह क्या होगी, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यहाँ से यूँ जाने के बजाय इधर अवे चलेगी, राइट। अब यदि इसको हम एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये हमें कहीं यहाँ आई से आती हुई दिखाई देगी। सो ओ की इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट आई पे बन जाएगी। अब देखो हमारे पास में पहले की तरह ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बना उसको क्या नाम देंगे, अल्फ़ा, इमेज पे बना उसको बीटा, सेंटर पे बना उसको गामा। इंसिडेंट रे कौन सी है, ओ ए। इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ में, देन दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है उसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यूजिंग हम इस पॉइंट, देखो पॉइंट आई पे हमारी इमेज कौन सी बनी है, वर्चुअल इमेज। Then using Snell's law we can write μ2 into sin I is equal to μ1 sin R, or we can say that μ2I is equal to μ1 R। Now we have to find the values of I and R। देखो I की वैल्यू किसके बराबर होगी, फिर से if we take triangle OAC, इस ट्राइंगल OAC में ये क्लियर है कि I इज एक्सटीरियर एंगल। देखो यहाँ से दिस साइड इज नॉर्मल, तो ट्राइंगल OAC I एक्सटीरियर एंगल हो गया, देन I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। वी कैन से दैट I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ1 R, राइट। व्हाट इज R? इन ट्राइंगल ACI R is exterior angle of this triangle, so we can write R is equal to beta plus gamma। R की जगह हम ये पुट कर सकते हैं बीटा प्लस गामा। Now how we will find the value of alpha, beta and gamma? फिर से क्या करेंगे, पहले की तरह A से हम परपेंडिकुलर डालेंगे AB, A से ये परपेंडिकुलर पुट कर देते हैं हम AB, this is perpendicular AB। Now again we will put the value of alpha, beta and gamma। देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, राइट। एंड बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई। सभी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड अगेन वी विल गेट द सेम फार्मूला
और फार्मूला क्या है, अब आपको याद हो गया होगा, μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। देखो यहाँ से क्लियर है कि यदि हम रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर करते हैं तो कोई सा भी सरफेस हो, चाहे कन्वेक्स सरफेस हो या कनकेव सरफेस हो, इमेज कोई सी भी हो, रियल हो वर्चुअल हो, फार्मूला इज सेम, राइट। μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। अगर यही फार्मूला हम रेयर टू डेंसर के लिए लगाते तो केवल 1 की जगह 2 आना था, 2 की जगह 1 आना था। इसलिए आपको कोई सा भी एक फार्मूला याद हो जाए, रेयर टू डेंसर याद कर सकते हो, तो डेंसर टू रेयर के लिए 1 को 2 कर देना, 2 को 1 कर देना। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन थैंक्स।